सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद हो आज के इस सुंदर दिन के लिए जो खुदावन ने हमें दिया है। मैं परमेश्वर पिता को बहुत ही ज़्यादा दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा क्योंकि खुदावन ने आज के दिन तक हमें संभाला, हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की और अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा। खुदावन का हृदय से धन्यवाद हो। परमेश्वर के प्रियजनों, आज मैं फिर एक बार परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताने आया हूँ। परमेश्वर के वचन से आपको उत्साहित करना चाहूँगा। परमेश्वर के वचन से पढ़ने के लिए हम देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर के 6 पद तक हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, उसके 1 पद से लेकर के 6 पद तक परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थोमा ने उससे कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे जाने? यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर परमेश्वर सभी को आशीष दे। परमेश्वर के प्रियजनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। पहली बात हम इसमें क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि हमें व्याकुल होने की, हमें चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर के प्रिय लोग चिंता करें या परमेश्वर के प्रिय लोग व्याकुल हों। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, चिंता करके तुम अपनी एक घड़ी तक नहीं बढ़ा सकते हो, अपने जीवन का 1 सेकंड भी नहीं बढ़ा सकते हो। और वचन कहता है कि आज का दुख हमारे लिए बहुत है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन आज हम सभी को उत्साहित करना चाहता है कि परमेश्वर हमारे लिए चिंता करता है। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ काम को पूरा करता है, क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है। उसने हमें छुड़ाया है और वो हमें छुड़ाता भी है। मेरे प्रियजनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपकी चिंता करता है, जब परमेश्वर आपकी फिक्र करता है, तो आप किसी भी प्रकार की चिंता को परमेश्वर पर छोड़ दें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को आपका ध्यान है। वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दो, क्योंकि उसे हमारा ध्यान है, उसे आपका ध्यान है। आज इस समस्या के समय में, आज इस परेशानी के दौर में बहुत से लोग हैं जो चिंतित हैं, जो परेशान हैं, जो दिक्कत में हैं, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अब वो क्या करेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें बता देना चाहता है, परमेश्वर का वचन हमें समझाना चाहता है कि हम किसी भी बात की चिंता ना करें। हमें बस अपने विश्वास में बने रहना है, हमें अपने विश्वास को मजबूत करना है, क्योंकि हमारा विश्वास ही हमारे लिए सब कुछ है। दूसरी बात हम इसमें देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए उस जगह को तैयार करने गए हैं जिसके लिए परमेश्वर पिता ने हमें पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने हमें चुना है, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने हमें उस मौत से छुड़ा लिया है। उस स्थान पर यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए आएंगे। हमारे लिए एक आशा है। इस महामारी के काल में आज बहुत से लोग हैं जो निराशा में हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शायद अब वो उन्हें कभी नहीं देखेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर के पवित्र लोगों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि परमेश्वर में हमारे लिए आशा है। परमेश्वर में हमारे लिए निराशा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर
असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर हमें आशीषों की संतान बनाता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के कहने के अनुसार, जो यीशु मसीह ने कहा था कि मैं अपने पिता के पास जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, मेरे पिता के घर में रहने के बहुत से स्थान हैं। मेरे प्रियो, तो इस बात के लिए ये गवाही है कि जब यीशु मसीह आएगा तो हम सब अपने अपने स्थानों में जाएंगे, जो कि हमारे लिए स्वर्गीय स्थान है। और जब हम वहाँ जाएंगे तब हम अपने प्रियों को देखेंगे, तब हम परमेश्वर पिता को देखेंगे, तो हम प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति को देखेंगे। मेरे प्रियों, वो समय कितना अद्भुत होगा। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन से बता देना चाहता हूँ। हो सकता है कि आपने अपने किसी प्रियजन को इस महामारी में खोया हो सकता है आप बहुत निराश हो सकता है बहुत से लोगों का विश्वास कमज़ोर पड़ गया हो सकता है कि बहुत से लोग टूट चुके हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत दुखित हो सकता है बहुत से लोग इस बात से चिंतित हो कि वो अपने प्रियजन को अब कभी नहीं देख पाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी जो शारीरिक मृत्यु है वो तो होनी ही है, लेकिन परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अनंत काल के लिए चुना है। मेरे प्रियो, क्यों परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम परमेश्वर के गुणों को प्रदर्शित करें। हम परमेश्वर ने इसलिए चुना है कि हम निराशा में नहीं परंतु आशा में अपना जीवन जिए। परमेश्वर ने हमें इसलिए चुना कि जो परमेश्वर के यहाँ स्वर्गीय स्थान है जिन्हें यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गया, हम वहाँ पर जाएं और प्रभु यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा करें। तीसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं? तीसरी बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मेरे प्रियो, जिस मार्ग पर यीशु मसीह चला, जो मार्ग हमें स्वर्ग तक पहुँचाता, जो मार्ग हमें उन जगहों तक पहुँचाएगा जहाँ यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने गए हैं, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार किया, जो पिता के घर में रहने के स्थान है, उस मार्ग पर पहुँचने के लिए हमें यीशु मसीह रूपी मार्ग पर ही चलना पड़ेगा। और वो मार्ग है वचन। वो वचन ही है जो हमें परमेश्वर तक पहुंचाएगा, क्योंकि वचन कहता है कि वचन देहधारी हुआ, जो कि यीशु मसीह था और यीशु मसीह ही वचन है। वो मार्ग कौन सा है? आप कहाँ पर जाएंगे? अभी यीशु मसीह तो स्वर्ग में चले गए, वो दोबारा आने की तैयारी में है, लेकिन आज बहुत से लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह तो नहीं है, अब हम कौन से मार्ग पर चलें, हम किस मार्ग पर जाएं? तो जो आपके पास परमेश्वर का वचन है, जिसको हम पवित्र बाइबल बोलते हैं, वही वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग तक पहुंचाएगा। वही वो मार्ग है जो आपको स्वर्ग की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस बात को अपने मन में, अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि वचन अगर आप पढ़ते हैं और वचन को मानते हैं तो आप उस मार्ग पर चलते हैं। अगर आप वचन नहीं पढ़ते हैं, अगर आप वचन को नहीं मानते, तो आप यीशु मसीह के मार्ग पर भी नहीं चलते हैं। अब ये डिसाइड हमें करना है कि हम किस मार्ग पर चल रहे हैं, हम कहाँ पर जा रहे हैं। यीशु मसीह ने तो कह दिया, मार्ग मैं हूँ। और सत्य क्या है? सत्य वही है, यीशु मसीह, क्योंकि वचन कहता है जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा तुम्हारे मन गढ़ंत विचारों से। सत्य स्वतंत्र करेगा आपको पाप से, आपको बंधनों से, आपको तरह तरह के नेगेटिव विचारों से, आपके टूटे हुए मन से। ये सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो, आप इस बात को जानें, वही अनंत जीवन है। यीशु मसीह के क्रूस पर मारे जाने से, उसके गढ़ाए जाने से, उसके जी उठने से हमने अनंत जीवन पाया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम सीखते हैं, जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। यीशु मसीह ही मार्ग है और वो वचन है, वचन रूपी मार्ग। दूसरी बात हमने क्या देखते हैं कि यीशु मसीह सत्य है जो हमें हर एक प्रकार की समस्याओं से, परेशानियों से, हमारे बंधनों से, हमारे पापों से स्वतंत्र करता। और तो आज हमने परमेश्वर के वचन से 3 बातों को सीखा। पहली बात, हमें चिंता नहीं करना है, हमें व्याकुल नहीं होना है, लेकिन हर तरीके से सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पर विश्वास रखना है। दूसरी बात हम सीखते हैं, हम निराशा में जीने के लिए नहीं हैं। तीसरी बात हम सीखते हैं कि हम निराशा में जीने के लिए नहीं हैं,
लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की ओर से, हमारे परमेश्वर की ओर से हमारे पास एक आशा है, और वो आशा ये है कि यीशु मसीह हमें लेने आएगा और हम उन स्वर्गीय स्थानों में जाएंगे जो हमारे लिए यीशु मसीह जगह तैयार करने के लिए गए हैं। हमारे पिता के घर में, हमारे स्वर्गीय पिता के घर में रहने के हमारे लिए बहुत से स्थान हैं। तो हमें इस निराशा के साथ नहीं जीना है कि अगर हमारा प्रियजन कोई मसीह में सो गया है, अगर हम परेशानी में हैं इस महामारी में कि हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम अपने प्रियजनों से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज वचन के द्वारा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप इस बात पर विश्वास करें। और यीशु मसीह कहते हैं कि मेरे पिता के घर में रहने के लिए बहुत से स्थान हैं, और वो उनके लिए हैं जो यीशु मसीह के वचन पर चलते हैं, जो यीशु मसीह के वचन को सुनते हैं, जो यीशु मसीह की बातों को मानते हैं, और जो यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बेटे और बेटियां हैं। तीसरी बात हमने क्या देखते हैं कि यीशु मसीह ही वो मार्ग है, वो सत्य है और जीवन है। मार्ग है यीशु मसीह जो स्वर्ग तक हमें पहुंचाता है। अगर जो वचन है वही वो मार्ग है, क्योंकि यीशु मसीह ही वचन है और वचन ही देहधारी हुआ था। जब यीशु मसीह वचन है तो अगर हम उस स्वर्ग तक पहुंचना चाहते हैं तो हम वचन को पढ़ें और सीखें और अपने जीवनों में लागू करें। और हम इसमें क्या देखते हैं कि यीशु मसीह जो सत्य है वो हमें हर तरीके के पाप से, हर तरीके की समस्या से, हर तरीके के डिप्रेशन से, हर एक प्रकार की टेंशन से, हर एक की समस्या बीमारी से हमें क्या करता है, आज़ाद कराता है, हमें स्वतंत्र कराता है। और तीसरी बात हम इसमें क्या देखते हैं, वो ये देखते हैं कि यीशु मसीह ही जीवन है और वो अनंत जीवन है। हो सकता है ये जीवन जो हमने इस दुनिया में हम जीते हैं, आज कल 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, एक ना एक दिन इसका अंत होगा। लेकिन उसके बाद का जो जीवन है, जिसको हम अनंत जीवन कहते हैं, वो यीशु मसीह ही है, क्योंकि यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने के और जी उठने के द्वारा ही हमने वो अनंत जीवन पाया। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। परमेश्वर आपके परिवारों को आशीषित करे, सुरक्षित रखे, प्रार्थना में बने रहे, वचन को पढ़ते रहे। परमेश्वर जल्द आने वाला है। आमीन।